Assalamu alaikum. In this video, I am explaining last topic of chapter number 8, the rock cycle. The topic is 8.1. This is the last topic, the rock cycle. Actually, what is the rock cycle? It is a continuous process in which one type of rock is changed into another type. It is continuous slow process. ऐसा नहीं है कि कुछ मंथ्स में जो है वो एक रॉक दूसरे में चेंज हो रही है और दूसरे से तीसरे में, बल्कि ये एक स्लो और कंटिन्यूस प्रोसेस है। यहाँ पे जो है वो एक डिफ़िकल्ट फॉर्म में जो है वो दी हुई है रॉक साइकिल। मैं आपको यहाँ पहले सिंपलर फॉर्म में समझाती हूँ, फिर हम ये बुक वाली भी स्टडी करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है? तीनों टाइप्स जो हैं रॉक्स की, सेडिमेंट्री, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक, वो उनमें टूट फूट का प्रोसेस होता है, वेदरिंग का। टूट फूट का प्रोसेस वेदरिंग का होता है और फिर एरूजन होता है, यानी फिर वो टूट फूट के जो पार्टिकल्स जो है वो रॉक फ्रेगमेंट्स जो है वो फॉर्म हुए हैं, वो हवा और पानी के ज़रिए कहीं ना कहीं सेटल होंगे। तो ये तीनों टाइप्स की रॉक्स हैं जिसके अंदर वेदरिंग और एरूजन का प्रोसेस होगा। जो रॉक फ्रेगमेंट्स फॉर्म होंगे, जो छोटे छोटे ज़र्रे टूटेंगे रॉक्स के, उन्हें हम कहते हैं सेडिमेंट्स। अब ये सेडिमेंट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं जाके सेटल होंगे, हवा पानी से जो है वो ये समंदर के अंदर बॉटम में जाके सेटल होंगे, लेयर्स पे लेयर्स बनाएंगे और सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो आफ्टर लॉन्ग टाइम सेडिमेंट्री रॉक्स जो है फॉर्म हो जाएगी। अब ये सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो कभी कभार जो है वो अर्थ के अंदर भी जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है और अर्थ के अंदर टेम्परेचर और प्रेशर हाई होता है, जिसकी वजह से ये रॉक जो है वो अपनी फॉर्म जो है वो चेंज कर लेती हैं। जैसे हमने सैंडस्टोन पढ़ा था कि सैंडस्टोन है या ग्रेनाइट है, तो ये जब अंडर द अर्थ चले जाएं और इसका हीट और प्रेशर वहाँ ज़्यादा होता है, तो वो अब सेडिमेंट्री रॉक नहीं होती, बल्कि एक न्यू रॉक जो है वो फॉर्म हो जाते हैं, जिसका टेक्सचर कंपोजिशन जो है वो अपनी पेरेंट रॉक से बिल्कुल डिफरेंट होता है। इसे हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो, उसमें अगर मेल्टिंग का प्रोसेस हो, ज़मीन के अंदर ही हो और उसके अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, तो वो मॉल्टन रॉक की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, जिसे कहते हैं मैग्मा। ये ज़मीन के अंदर होता है। फिर अगर ये मैग्मा ज़मीन के अंदर या बाहर कूल हो, अंदर होगा तो क्रिस्टल्स बहुत लार्ज होंगे और बाहर लावा की फॉर्म में जो है वो कूल डाउन होगा तो वो क्रिस्टल्स जो हैं वो बहुत छोटे होंगे। मैग्मा में अगर कूलिंग का प्रोसेस होगा तो वो एक न्यू रॉक फॉर्म कर लेगी, उसे कहेंगे इग्नियस रॉक। अब फिर इग्नियस रॉक में टूट फूट का प्रोसेस होगा और उसके सेडिमेंट्स जो हैं वो, उसके सेडिमेंट्स से जो है वो जाके सेटल डाउन होंगे, जो सेडिमेंट्री रॉक बनाएंगे। इसी तरह जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक है, उसमें भी टूट फूट का प्रोसेस होगा, उसके सेडिमेंट्स जो है वो दोबारा एक सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म करेंगे और ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलता जाएगा। अब हम इसी साइकिल को यहाँ पर देखते हैं। तीनों रॉक्स हैं। सबसे पहले सेडिमेंट्री रॉक्स को देखते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे फॉर्म हो रही हैं? सेडिमेंट से। और ये सेडिमेंट्स कहाँ कहाँ से ट्रांसफ़र हो रहे हैं? ये इग्नियस रॉक से भी ट्रांसफ़र हो रहे हैं, मेटामॉर्फिक रॉक से भी ट्रांसफ़र हो रहे हैं, और ख़ुद सेडिमेंट्री रॉक में भी जब टूट फूट का प्रोसेस हो रहा है, वेदरिंग एरोजन, यहाँ भी देखें वेदरिंग एरोजन, वेदरिंग एरोजन, ये प्रोसेस हो रहा है। इससे के रिज़ल्ट में सेडिमेंट्स बन रहे हैं। ये सेडिमेंट्स कॉम्पैक्ट होंगे, सीमेंट होंगे और सेडिमेंट्री रॉक बनाएंगे। अब सेडिमेंट्री रॉक अगर ज़मीन के अंदर हो तो हीट और प्रेशर ज़्यादा होगा और ये सेडिमेंट्री रॉक से अपनी करेक्टरिस्टिक चेंज करके मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाएगी। अब मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो
अगर बहुत ज़्यादा उसे हाई टेम्परेचर मिले तो वो मेल्ट हो जाएगी और मैग्मा की सूरत में। सेडिमेंट्री रॉक में भी अगर मेल्टिंग का प्रोसेस हो वो भी मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगी। और इग्नियस रॉक में भी अगर मेल्टिंग का प्रोसेस हो, यानी तीनों रॉक्स जो हैं वो मेल्ट होती हैं अंडरग्राउंड और वो मैग्मा की फॉर्म में आ जाती हैं। और यही मैग्मा जब कूल डाउन होता है तो एक न्यू रॉक फॉर्म हो जाती है, इग्नियस रॉक। फिर उसी तरह इग्नियस रॉक में वेदरिंग का प्रोसेस होगा, मेटामॉर्फिक रॉक में भी वेदरिंग का प्रोसेस होगा टूट फूट का, और सेडिमेंट्री में भी। और ये सारे इसके टूटे फूटे जो पार्टिकल्स हैं वो सेडिमेंट्स कहलाते हैं। फिर सेडिमेंट्स कॉम्पैक्ट होंगे, फिर सेडिमेंट्री रॉक बनेगी और ये प्रोसेस चलता जाएगा। इसे हम कहते हैं रॉक साइकिल। ये लास्ट में एक और डायग्राम दी हुई है बुक के सेडिमेंट्री साइकिल की। इसे अगर हम फिल करें तो आप इसे किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी। वेदरिंग, जब भी वेदरिंग और एरोजन का प्रोसेस होता है तो क्या फॉर्म होते हैं, हमने यहाँ भी पढ़ा था। वेदरिंग और एरोजन का प्रोसेस हुआ तो सेडिमेंट्स फॉर्म हुए। तो हम यहाँ फिल कर देंगे सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स जब कॉम्पैक्ट और सीमेंट होंगे तो कौन सी रॉक फॉर्म होगी, सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक में जब हीट और प्रेशर बढ़ेगा तो कौन सी रॉक फॉर्म होगी, मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक या कोई भी रॉक जब मेल्ट होगी, जब मेल्टिंग का प्रोसेस होगा तो क्या फॉर्म होगा, मैग्मा। मैग्मा जब क्रिस्टलाइजेशन होगा मैग्मा में तो जब मैग्मा यानी कूल डाउन होगा तो कौन सी रॉक फॉर्म होगी, इग्नियस रॉक। Okay, I hope you understand. Here we complete the chapter, the rock cycle. Allah Hafiz.